दोस्तों 9 करोड़ का चेक बाउंस होने की वजह से एक्टर राजपाल यादव को तिहाड़ जेल जाना पड़ा है। उन्होंने कहा था उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, इस वजह से उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन अब मदद के लिए कई लोग सामने आए हैं। इंडस्ट्री से लेकर नेता तक इनमें शामिल हैं। सबके नाम हम आपको बताएंगे। दरअसल राजपाल ने कोर्ट में सरेंडर करते हुए कहा था कि उनके पास लौटाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। जब पूछा गया कि इंडस्ट्री में किसी ने आपकी मदद नहीं की तो उन्होंने कहा ऐसे मामलों में हम सब अकेले हो जाते हैं, कोई दोस्त नहीं होता। खबर सामने आने के बाद कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए 11 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, मुझे अभी मेरे बड़े भाई राविंद्रजीत यादव की पोस्ट के माध्यम से राजपाल यादव के परिवार की पीड़ा के बारे में जानकारी मिली। इस कठिन समय में मैं और मेरा पूरा जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल का परिवार उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और उनके परिवार को जेजेडी की तरफ से 11 लाख रुपए देने की बात उन्होंने कहा है कि उनकी आर्थिक सहायता वो करना चाहते हैं। तेज प्रताप से पहले जेम्स ट्यून म्यूजिक के ओनर राविंद्रजीत सिंह यादव ने भी राजपाल यादव की मदद के लिए 1 करोड़ 11 लाख की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने न सिर्फ एक कलाकार बल्कि एक इंसान के तौर पर राजपाल यादव का साथ दिया। साथ ही उन्होंने देशवासियों से भी अपील की है कि वो आगे आकर राजपाल यादव और उनके परिवार का सहयोग करें। आप उनका बयान भी सुनिए। 100 फिल्में जिस आदमी ने की है उनके लिए अगर 50-50 हजार रुपए मदद कर देते तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा 36 बिरादरी को, सभी भारतवासियों को, आगे आओ। मैं उनके राजकुमार का पर्सनल अकाउंट में मेरी पोस्ट में डाल रहा हूँ, उनके भाई से जो कल मिला। आप लोग आगे आके उनकी मदद करो। एक्टर सोनू सूद ने भी राजपाल यादव को फिल्म में साइन कर एक बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया है और साथ ही दूसरे प्रोड्यूसर से मदद के लिए आगे आने की अपील की है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, वो मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना है कि ये वो समय है जब हम सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सहयोगी एक साथ खड़े हो जाएं। जब हमारे अपने में से कोई मुश्किल समय से गुजर रहा हो तो इंडस्ट्री को उसे याद दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक परिवार है। दोस्तों गुरमीत चौधरी जो कि एक्टर हैं, उन्होंने भी राजपाल यादव की मदद करने की बात कही है और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि इतने सीनियर और बेहद प्रतिभाशाली कलाकार राजपाल यादव इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने हमें अनगिनत मुस्कानें, हंसी और यादगार पल दिए हैं। आज उन्हें हमारी जरूरत है। एक साथी कलाकार और इंसान होने के नाते मैं अपनी तरफ से हर संभव मदद करने के लिए आगे आ रहा हूँ। KRK यानी कि कमाल आर खान भी 10 लाख देने के लिए तैयार हुए हैं और बॉलीवुड से भी अपील की है कि सब मिलकर उनकी मदद करें। इनके अलावा भी कई लोग अब उनकी मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, जैसे कि सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, डेविड धवन, गुरु रंधावा ने भी सपोर्ट किया है। कुछ ने फाइनेंशियल हेल्प की है तो कुछ ने उनसे कांटेक्ट किया है और जो भी जरूरतमंद पड़े इसके बारे में पूछा है। साथ ही FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने सभी प्रोड्यूसर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द राजपाल यादव की मदद करें। फेडरेशन की तरफ से रिलीज किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि राजपाल यादव सिर्फ ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता नहीं है जिन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा से लाखों लोगों को खुशी और हंसी दी, बल्कि वो इंडस्ट्री के एक सदस्य भी हैं जिन्होंने दशकों की मेहनत और यादगार भूमिकाओं के जरिए भारतीय सिनेमा में अपना योगदान दिया है। चेक बाउंस केस में सरेंडर से पहले राजपाल यादव ने एक स्टेटमेंट में कहा था, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नजर नहीं आता। यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है, मुझे इस संकट का सामना खुद ही करना पड़ेगा और इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ। राजपाल जिस केस में जेल गए हैं वो एक प्राइवेट लोन का है और करीब 16 साल पुराना मामला है। साल 2010 में राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये फिल्म फ्लॉप रही और राजपाल यादव को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। राजपाल यादव समय रहते कर्ज की रकम नहीं लौटा सके। लोन लेते वक्त राजपाल यादव ने जो चेक कंपनी को दिए थे वो बाउंस हो गए, जिसके बाद एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई। दोनों पार्टी के बीच समझौते के बावजूद पूरी पेमेंट नहीं हुई और समय के साथ ब्याज जुड़ता चला गया, जिससे कुल कर्ज काफी ज्यादा बढ़ गया। मौजूदा वक्त में ये 9 करोड़ है। साल 2018 में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। इसके बाद उन्होंने हाई अदालत में अपील की, जहां उन्हें कई बार राहत मिली क्योंकि उन्होंने भुगतान और समझौते का भरोसा दिया था। लेकिन अब क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो जेल जाना पड़ा। हालांकि अब उनकी मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं और माना जा रहा है कि वो जल्द ही छूट जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।